किसी वेसल में बच्चों किसी गैस को हम लोगों ने फिल करा हुआ है, हमने गैस को बच्चों भरा हुआ है और हमें उस गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो उस गैस के प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का, जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं बच्चों, उसे हम नाम दिया करते हैं मैनोमीटर। मैनोमीटर किस तरह से काम करता है ये हम समझते हैं बच्चों। ये लीजिए साहब, मैंने इस वेसल में, इस कंटेनर में किसी गैस को, किसी फ्लूइड को बच्चों फिलअप किया हुआ था, भरा हुआ था। कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आ रही थी। ये लीजिए साहब, मैंने इसमें जो है किसी भी गैस को, किसी भी फ्लूइड को भरा हुआ और उसके साथ में मैंने बच्चों इस तरह की यू शेप की एक ट्यूब ले ली जो कि एक एंड पर ओपन है। अब इस ट्यूब को मैं क्या करता हूं बच्चों, इस ट्यूब को मैं मर्क्यूरी से फिल कर देता हूं। मैं इसे मर्क्यूरी से फिल कर देता हूं और कुछ इस तरह की सिचुएशन आ रही है। ये लीजिए साहब, ये है गैस और ये है बच्चों मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने बच्चों टॉरिसिली एक्सपेरिमेंट में भी इसी बारे में बात की थी। एनीवेज, तो ये गैस है बच्चों और ये मर्क्यूरी से फिल कर रखा है आपने। अब एक्चुअली में क्या हो रहा है बच्चों, यदि आप यहाँ पर ये दो पॉइंट्स लेते हैं, एक पॉइंट लीजिए साहब ए और एक पॉइंट लीजिए बच्चों बी। अब सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पर अगर कोई दो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं और अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो फिर दोनों पर प्रेशर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। अब पॉइंट ए ऐसा है बच्चों जो गैस को भी बिलोंग कर रहा है, मर्क्यूरी को भी बिलोंग कर रहा है, तो और पॉइंट बी मर्क्यूरी को बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों दोनों पर प्रेशर सेम होंगे। सो व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए इज प्रेशर एट पॉइंट बी। अब ये जो मैंने पॉइंट ए लिया बच्चों, वो पॉइंट मैंने ऐसा लिया है जो कि गैस को भी बिलोंग कर रहा, मर्क्यूरी को भी बिलोंग कर रहा। तो मैं यूँ कह सकता हूँ बच्चों कि पॉइंट ए पर जो प्रेशर है दैट इज़ बिकॉज ऑफ गैस, वो सिर्फ और सिर्फ गैस के कारण है बच्चों यहाँ पर। और पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के कारण। भाई दिस इज ओपन एंड, ये ओपन एंड है बच्चों, तो पॉइंट बी पर जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के कारण। प्लस मान लीजिए ये जो मर्क्यूरी का यहाँ पर जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है बच्चों वो एच है, तो ये जो है बच्चों एच और मर्क्यूरी की डेंसिटी रो इंटू जी। इस तरीके से आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चों, गैस का प्रेशर। हाउ टू कैलकुलेट प्रेशर ऑफ ए गैस। गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने का तरीका ये है साहब कि पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर प्रेशर सेम है। पॉइंट ए पर जो प्रेशर है दैट इज बिकॉज ऑफ गैस ओनली, बट पॉइंट बी पर जो प्रेशर है बच्चों वो ऊपर क्या है यहाँ पर, एयर, तो एयर के कारण प्रेशर प्लस ये ऊपर एयर ना, एयर के कारण प्लस मर्क्यूरी के कारण इतना। तो इस तरीके से बच्चों आपके पास में प्रेशर आ जाएगा। और ये जो प्रेशर आया बच्चों गैस का, इसे आप सिंपली गैस का प्रेशर भी बोल सकते हो। और ये जो पी गैस लिखा है बच्चों, इससे हम लोग एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। वी कैन ऑल्सो कॉल इट बच्चों एब्सोल्यूट प्रेशर। और जो एब्सोल्यूट मतलब जो कुल मिलाकर जो एक्चुअली जो प्रेशर है वो, तो आप इसे पी गैस का प्रेशर बोल दीजिए या एब्सोल्यूट प्रेशर बोल दीजिए। अब यहाँ एक और बात मैं लगे हाथों आपको बताऊं बच्चों, जो गैस का जो प्रेशर है और एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस जो आ रहा है बच्चों दैट इज एच रो जी। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो एच रो जी के बराबर आ रहा है। और इन दोनों का जो डिफरेंस आता है बच्चों, गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इन दोनों के प्रेशर का जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को हम लोग बच्चों पीजी कहा करते हैं। ध्यान दीजिए, इन दोनों के प्रेशर्स का जो डिफरेंस है बच्चों इसे हम लोग पीजी कहा करते हैं। और ये जो पीजी है बच्चों, इससे हम लोग नाम दिया करते हैं गेज प्रेशर। इसे हम लोग नाम क्या दिया करते हैं बच्चों, इन दोनों के प्रेशर्स का जो डिफरेंस है, गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर, इन दोनों के प्रेशर के डिफरेंस को हम लोग नाम दिया करते हैं बच्चों गेज प्रेशर। गेज प्रेशर इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस है जो कि किसके बराबर है बच्चों, एच रो जी। इस तरीके से आ जाता है। अब मैं यहाँ पर लगे हाथों आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया वो कुछ ऐसा था। कभी कभार आपको सिचुएशन ऐसी भी मिल सकती है जिसमें आपने ये एक जो यू शेप की जो ट्यूब ली थी बच्चों, वो ये रही, यहाँ पर बच्चों ये पिक्चर आई इस तरह से। और कभी कभार आपको ऐसी भी सिचुएशन मिल सकती है जिसमें बच्चों ये आपने गैस ली इस तरह से, ये आपने जो है बच्चों है गैस ली और यहाँ पर जो मर्क्यूरी आ रहा है बच्चों वो कुछ ऐसा आ रहा है, ये लीजिए। इस तरह से भी सिचुएशन बन सकती है बच्चों।
इस तरह की भी सिचुएशन बन सकती है। अभी आप देखिए इस केस में क्या था बच्चों, अगर पहला वाला डायग्राम आप देखें तो उसमें मर्क्यूरी का लेवल काफ़ी ऊपर है बच्चों और गैस का लेवल नीचे है, जबकि इस केस में क्या बच्चों, गैस ऊपर और मर्क्यूरी नीचे है। तो यहाँ अगर इक्वेशन लगाएंगे तो कैसी इक्वेशन लगेगी बच्चों, आप इस केस में ये 2 पॉइंट्स लेंगे, यू विल बी टेकिंग दीज 2 पॉइंट्स। सो ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया। अब पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो किसके कारण होगा, पॉइंट ए पर जो प्रेशर होगा बच्चों वो गैस के कारण प्रेशर प्लस एच रो जी। अब यहाँ का एच आप काउंट करेंगे, यू विल बी काउंटिंग दिस एच। सो पॉइंट ए पर जो प्रेशर आएगा बच्चों वो आएगा गैस के कारण प्रेशर प्लस एच रो जी, और पॉइंट बी पर जो प्रेशर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर के कारण आएगा। पॉइंट बी पर जो प्रेशर आया बच्चों वो किसके कारण आया, एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। तो चलिए मैं वही लिखे देता हूँ, ये लीजिए बच्चों। अब पॉइंट ए और बी पर प्रेशर सेम है, पॉइंट ए और बी पर प्रेशर सेम है, तो जरा ध्यान दीजिए बच्चों, पी ए बराबर पी बी, बिकॉज सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई कर रहे हैं। अब ये गैस का प्रेशर प्लस एच रो जी बराबर कितना आएगा बच्चों, पी बी यानी ये, और यहाँ से ध्यान दीजिएगा बच्चों जरा, गैस का प्रेशर माइनस पी नॉट, वैल्यू किसके बराबर आएगी बच्चों, माइनस एच रो जी के बराबर। भाई गैस का प्रेशर और एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों दैट इज इक्वल टू माइनस एच रो जी। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, ये जो आपके पास में वैल्यू आ रही है दिस वैल्यू इज नेगेटिव। सो इस केस में जो गेज प्रेशर आ रहा है बच्चों, एक है गैस का प्रेशर और एक है गेज प्रेशर। आई रिपीट, ये जो प्रेशर है बच्चों, एक्चुअली जो गैस का जो ओरिजिनली जो प्रेशर है उसे हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं या फिर सिंपली प्रेशर बोलते हैं। आप प्रेशर ऑफ गैस बोल दीजिए, एब्सोल्यूट प्रेशर बोल दीजिए या प्रेशर ऑफ गैस बोल दीजिए, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बच्चों दैट यू कॉल एज गेज प्रेशर। तो यहाँ जो ये गेज प्रेशर है बच्चों, गेज प्रेशर जो आ रहा है बच्चों दैट इज इक्वल टू माइनस एच रो जी। मैंने इस वाले डायग्राम के लिए जो कैलकुलेशन करना है बच्चों वो सारा कैलकुलेशन मैंने यहाँ लिखा बच्चों। पहली बात तो ए पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ गैस एंड बिकॉज ऑफ ये लिक्विड, ये जो मर्क्यूरी आपने फिल करी ग्रीन कलर से जिसको इंडिकेट किया, और बी इज ओपन टू एटमॉस्फेयर इसलिए वो। अब मैंने जब वैल्यूज यहाँ पे रखी तो मैंने क्या देखा बच्चों, यहाँ जो गेज प्रेशर आ रहा है दैट इज नेगेटिव, वो नेगेटिव आ रहा है, जबकि यहाँ जो गेज प्रेशर है बच्चों दैट इज पॉजिटिव। सो यहाँ एक बात आपको ध्यान देनी है बच्चों की, जो गेज प्रेशर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। गेज प्रेशर अगर पॉजिटिव है, इफ गेज प्रेशर इज पॉजिटिव, मतलब इसका ये है बच्चों की जो गैस का प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से ज़्यादा है। और दूसरा केस बच्चों, अगर गेज प्रेशर नेगेटिव है तो उस केस में बच्चों गैस का जो प्रेशर होगा बच्चों वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। अमूमन यही केस आपको मिला करता है। एक बात आपको ध्यान देनी है बच्चों की, गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे इस वाले डायग्राम में वो पॉजिटिव था, इस वाले डायग्राम में वो नेगेटिव था, लेकिन जहां तक गैस का प्रेशर है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। भाई गैस तो कोई भी सब्सटेंस नेगेटिव प्रेशर नहीं लगा सकती कि हम बोले नेगेटिव प्रेशर लगा रही है। भाई गेज प्रेशर क्या इज द डिफरेंस ऑफ टू प्रेशर। अब डिफरेंस अगर दो क्वांटिटीज का निकाल रहे हो और जिस क्वांटिटी को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर वो बड़ी है तो आउटकम नेगेटिव आएगा, लेकिन जिसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अगर वो बड़ी है तो आउटकम पॉजिटिव आएगा। सो गेज प्रेशर कैन बी पॉजिटिव बच्चों, गेज प्रेशर कैन बी नेगेटिव, बट सर्टेनली श्योर that the absolute pressure और pressure due to gas is always positive। इसमें बड़े लल्लू लल्लू से क्वेश्चन बना करते हैं बच्चों। आप सिंपली, मैं अगर कुछ दे भी दूंगा तो कोई खास मजा आएगा नहीं यार। चलो फिर एक कर ही लेते हैं। यहाँ पर आप ऐसे ही एक आपको डायग्राम दे रखा है, सिंपली एक डायग्राम दे रखा है बच्चों, ये डायग्राम बना लीजिए। और आपको ये बोला हुआ है कि ये साहब 20 सेंटीमीटर है, मर्क्यूरी भरा हुआ है, मर्क्यूरी भरा हुआ है, और आपसे पूछा है बच्चों गैस का प्रेशर भी बताइए और गेज प्रेशर भी बताइए। कर लीजिए फटाफट। फिर बोल रहा हूँ, आपको एक डायग्राम दे रखा है। इन द फॉलोइंग डायग्राम मर्क्यूरी की लेवल दे रखी 20 सेंटीमीटर एंड कैलकुलेट गैस का प्रेशर एंड गेज प्रेशर। वीडियो को पॉज करके फटाफट कर दीजिए बच्चों, फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, वही हम लोग पहले एल्गोरिथम लगाएंगे। या तो हम ये जो इक्वेशन हम जो लिखा करते हैं ना बच्चों, अभी हमने ये जो लिखा पी ए बराबर पी बी वगैरह, इसे मैनोमेट्रिक इक्वेशन भी नाम दिया जाता है। मैनोमेट्रिक इक्वेशन आप चाहें तो लिख सकते हैं बच्चों। दिस इक्वेशन व्हाट वी हैव implemented here is also known as बच्चों मैनोमेट्रिक इक्वेशन। एनीवेज अब वही काम करेंगे बच्चों। एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो कितना 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5
प्लस एच कितना बच्चों 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मर्क्यूरी की डेंसिटी बच्चों 13,600, जी की वैल्यू 9.8। सो दिस विल बी गिविंग यू द प्रेशर ऑफ गैस। और फिर उसके बाद में बच्चों इतना जो एक्सप्रेशन आपको जो दिखाई दे रहा है ये वाला, दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग गेज प्रेशर। ऑब्वियसली मर्क्यूरी का लेवल ज़्यादा है यहाँ तक, मतलब कुल मिलाकर गैस का प्रेशर जो है बच्चों वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा, आप इसको यूँ समझिए कि इधर से प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इधर से प्रेशर कम, तभी तो इसको दबा दिया और मर्क्यूरी यहाँ से ऊपर उठ गई। अंदर प्रेशर ज़्यादा था तभी यहाँ से एक मर्क्यूरी को पुश डाउन हुआ और यहाँ से मर्क्यूरी जो है बच्चों वो पुशअप हो गई, और इस तरीके से जो गेज प्रेशर आएगा बच्चों वो पॉजिटिव आएगा। तो ये जो मैंने मैनोमीटर आपको बताया बच्चों ये यू शेप के ट्यूब का है। इसके अलावा एक और मैनोमीटर भी यूज़ किया जाता है बच्चों, मैं वो भी बता देता हूँ। वो मैनोमीटर कैसा होता है, यहाँ पर देखिए ये आपके पास में एक वेसल जिसमें आपने कोई लिक्विड भरा हुआ था बच्चों, और यहाँ से आप इस तरह से जो है बिल्कुल सिंपल आपने इस तरह का कुछ केस ले लिया बच्चों। यहाँ पर आपने गैस ले ली, ये लीजिए साहब, यहाँ पर आपने गैस ले ली और इसे आपने मर्क्यूरी से फिल कर दिया या जो भी है बच्चों, इस तरह से कुछ आप ले लेते हैं। चलिए ये लीजिए। बट ये जो है ये वाला जो मैनोमीटर है बच्चों अब ये यूज़ में नहीं लाया जाता है, क्योंकि इसमें सबसे दिक्कत वाली बात क्या जाती है बच्चों कि ये बहुत ज़्यादा प्रेशर को कैलकुलेट नहीं कर सकते आप लोग। इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर, अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आपको बहुत ज़्यादा हाइट तक मर्क्यूरी को फिल करना पड़ेगा। आपको बच्चों अगर मान लीजिए गैस का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है तो आपको खूब ज़्यादा हाइट तक आपको मर्क्यूरी को फिल करना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली थोड़ा सा कैलकुलेट करना बच्चों थोड़ा सा कठिन जाता है। तो इसी कारण से क्या होता है बच्चों, सच टाइप ऑफ मैनोमीटर जो सिंपल, इसे सिंपल मैनोमीटर कहते हैं। और ये वाला जो मैनोमीटर है बच्चों ये यू ट्यूब मैनोमीटर या यू शेप्ड मैनोमीटर कहलाता है। दिस मैनोमीटर हैज़ अ लिमिटेशन कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर कैलकुलेट अगर करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा लेवल तक मर्क्यूरी को फिल करना पड़ेगा, जो कि प्रायोगिक रूप से हमारे लिए संभव बच्चों नहीं हो पाता। और एक और बात और भी बच्चों कि ये केवल पॉजिटिव गेज प्रेशर के लिए ही सही है। अगर नेगेटिव गेज प्रेशर आ जाए, अगर नेगेटिव गेज प्रेशर आ जाए बच्चों तो फिर ये जो सिंपल मैनोमीटर है वो तो वहाँ पर यूज़फुल रहने वाला भी नहीं है।